Good evening to all. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, sir. Yes, स्टार्ट करें क्लास। जी Yes, सर। sir. ये कल कितने क्वेश्चन करवा दिए बेटा? कल सर 17 हो 17। 17 क्वेश्चन हो गए थे। चलो, ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। A mobile phone was sold for rupees 12,825. Find the cost price of the mobile if it was sold at a loss of 5%. फाइंड क्या करना है हमें, बताइए। सीपी सीपी फाइंड करना है। सीपी कितना कितना परसेंट होता है सीपी? 100। यस, 100। 100% सीपी हो गया। अब मुझे बताओ, वो 5% के लॉस में बेच रहा है, तो एसपी कितना होगा? 95। 95%। लेकिन 95% की वैल्यू कितनी दे रखी है? कह रहा है ना, सोल्ड कर रहा है कितने में? 12,825 रुपीज में सेल कर रहा है वो, है ना? तो हमने क्या सीखा यस था सर। कि सर एक काम करते हैं, ये जो 12,825 है ना, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? 95 की तो है। यस सर। 95 को रखेंगे नीचे। हमें क्या निकालना है? सीपी फाइंड करना है। और सीपी कितना होता है? 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जिस चीज की वैल्यू गिवन होती है उसको रखते हैं नीचे, और जो फाइंड करना होता है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। अभी इसको काटो। ये 5 से कट जाएगा 19 टाइम। 5 से ये कटेगा, 5 टू द 10, फिर 2 बचेगा, 28 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, फिर 3 बचेगा, 32 हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30, फिर 2 बचेगा, 5 हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, तो 5 टाइम कट गया। अब ये पूरा आपका 19 टाइम कटेगा। क्या बचा? 2565/19। तभी बोला था 19 का टेबल याद कर लो। 19, 19 का 19 से काटो 25 को, वन टाइम कटेगा। 19 बन जा यस 19। सर। ठीक है, कितना बचेगा? 6, 66 हो जाएगा। 19 3 जा होता है 57। कितना बचेगा? 9, 57। 19 3 जा 57, कितना बचेगा? 9। 9 बचेगा, कितना हो जाएगा? 95। और फिर 95 19 से कटेगा 5 टाइम, और पीछे दो जीरो लगी हुई हैं, तो 135 एंड 00। ये हो गया। ये क्या निकला है? ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है? 100%। और 100% ही तो सीपी होता है, तो हमने सीपी फाइंड कर लिया। हमारा सीपी होगा ऑप्शन ऑप्शन डी, 13,500। हाँ भाई, बच्चा पार्टी समझ में आया? यस सर। चलो आगे बढ़ जाएं। यस जी सर। सर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 35%। एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया कितने के प्रॉफिट पे? 35%। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? आपसे सीपी पूछ रहा है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो कैसे निकालेंगे? करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, करके बताइए। करो सारे लोग। प्रॉफिट, एक वस्तु को प्रॉफिट हो 35 प्रॉफिट हो रहा है पैसे 35%। लाख में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ज- यदि इसका वित्तीय मूल्य 6,750 है। ऑप्शन ए 4,4800।
हाँ जी। प्रॉफिट है 35% का। पहले एक चीज बताओ मुझे छोटी सी। अच्छा आप लोग कर लो, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ। प्रॉफिट हो रहा है 35% का, सीपी निकालना है। सीपी कितना होता है? 100%। सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना? 6,750 रुपीज। हो गया टाइम अप। इधर देखिए, इधर आ जाओ, स्क्रीन पे आ देखो। गए सर। मेरे को एक बात बताओ छोटी सी, कि प्रॉफिट 35% का हो रहा है, तो एसपी का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 135, 135 नहीं हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। ठीक है। और एसपी का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 6,750 रुपीज। 750। इसका मतलब क्या है कि जो 135% है ना, ये 750 की वैल्यू है। हमें बताना है सीपी। क्या बताना है? सीपी। सीपी। सीपी कितना होता है? 100%। तो बस हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, यूज करेंगे इसको। ये 6,750 किसकी वैल्यू है? 135% की, तो 135 लिखेंगे नीचे। और 100% की निकालनी है, तो 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे, देखो। इसको काट लेते हैं 15 से। 15 से कटेगा ये 9 टाइम। कितने टाइम कटेगा? 9 टाइम, क्योंकि 15 नाइन। टाइम होता है 30, 135। 15 से इसको काटो। 15 4 जा 60, 7 बचेगा, 75 हो जाएगा। 15 5 जा। 75 सर। हाँ, तो ये कितना आया था? 15 4 जा 60, 7 बचेगा, और 15 5 जा ये। ठीक है। और 450। अब क्या करेंगे कि इस 450 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 00 आएगा। तो 14,000, 14,000 इसका आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन में करेक्शन कर लो, ऑप्शन में करेक्शन कर लो, ऑप्शन में करेक्शन कर लो इसको। ऑप्शन डी कर लो, 45,000। ठीक है, आया समझ? यस सर। चलो नेक्स्ट करिए। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर एक्स एट प्रॉफिट ऑफ Y%. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। एक आर्टिकल है जिसको सोल्ड किया गया X रुपीज में, और प्रॉफिट बनाया Y% का। तो सीपी पूछा है। सर आपसे किस पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो, जल्दी पूछो। सर एक्स और वाई का मीन बता दीजिए। ये वैल्यू में वैल्यू नहीं दे रखा है, XY दे रखा है। अच्छा पहले ये देखो, सेलिंग प्राइस कितने का है? सेलिंग प्राइस है ये रहा, कितना है? X रुपीज, तो हम लिखेंगे। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? Y% का। तो एसपी का, आपका जो एसपी का परसेंट कितना बनता है? 100 में ऐड करते हैं ना प्रॉफिट को, तो एसपी बन जाएगा 100 + Y। ठीक है, ये हो गया एसपी। और सीपी तो हमेशा 100 होता ही है। अच्छा इससे पहले ये लिखेंगे कि ये तो परसेंट बन गया, लेकिन एसपी का रुपीस कितना है? एसपी का रुपीस है X रुपीस। तो हम ये बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू कितनी है?
ये 100। या ये बोलें कि 100 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ये एसपी तो है, ये हमारा एसपी तो है, ये 100 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स। हमें क्या निकालना है, सीपी। सीपी कितना होता है, ओनली 100, तो निकालिए। ये एक्स किसकी वैल्यू है, 100 प्लस वाई की। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ऊपर आ जाएगा 100x और नीचे आ जाएगा 100 प्लस वाई। बताइए कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन डी सर। Study. ऑप्शन डी। गॉट इट, आ गया समझ में। Yes, sir. आगे बढ़ जाएं, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 10 kg rice was bought at rate of 10 rupees and 15 kg rice was bought for this. The profit, find the profit percent if total rice was sold for rupees this। चलिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, करते हैं चलो। इधर देखो, स्क्रीन पे देखो सारे लोग। देख रहे हैं। एक गगन मार्केट जाता है ना, मम्मी इसको भेजती हैं कि जा चावल लेके आ। तो मार्केट से ये कुछ सामान खरीद के लाता है। तो मेरे को ये बताओ, ये 10 kg, 10 kg, 10 kg राइस खरीद के लाया, और 10 kg जो राइस है, ये दे रखा है यहाँ पे, लिखा हुआ ऊपर 10 kg राइस वॉज बॉट, मतलब खरीदा गया। किस रेट पे खरीदा गया, 10 रुपीज पे। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 10 kg चावल 10 रुपए किलो के हिसाब से हैं। तो इसको टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे दुकानदार को, 100 रुपीज। हाँ ठीक है। अब इसने सोचा कि एक काम करता हूँ, अब दूसरी दुकान से ट्राई करता हूँ, ये वाले चावल मेरे को खास अच्छे नहीं लगे, हो सकता है मम्मी को पसंद ना आए, तो मैं दूसरे ले लेता हूँ। फिर जब वो दूसरी दुकान पे जाता है तो 15 15 kg राइस खरीदता है। कितने, 15 kg। और 15 ये के। वाले 15 kg इसको पड़ते हैं 12 रुपीज, 12 रुपीज पर केजी, मतलब 12 किलो के हिसाब से इसको पड़ते हैं। तो टोटल इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 15 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 180 रुपीज। कितना हो जाएगा, 180 180. रुपीज। 180 रुपीज। इसका मतलब ये टोटल इसका सीपी ही है, कि पहले एक दुकान से इसने खरीदा 100 रुपीज के चावल, दूसरी से खरीदे 180 के। तो अभी तक ये खरीद रहा है ना, बेच तो नहीं रहा ना, खरीद रहा है। तो टोटल कितने के कितने पैसे के चावल खरीदे इसने, दोनों को ऐड करके 280 रुपीज के। 280। तो हमें पता लग गया कि इस की जेब से कितने पैसे गए, 280 रुपीज। मतलब इसका सीपी कितना है, इसका सीपी है 280 रुपीज। ठीक है। अब इसने रास्ते में चलते चलते इसके दिमाग में कुछ मतलब आने लगा, और इसने ये सोचा कि काम करता हूँ, मैं ना इन चावलों को बेच देता हूँ, 16 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देता हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। वो पैसे जेब में रख लूंगा और दोबारा शॉप पे जाके दोबारा खरीद लूंगा। अब पहले ये बताओ कि कितने चावल उसने इकट्ठे कर लिए, 280 रुपीज में कितने खरीदे थे। पहले खरीदे थे 10 kg, पहले 10 kg खरीदे 10 थे, केजी। और फिर खरीदे थे उसने कितने, 50। 15 kg। टोटल कितने केजी चावल खरीद लिए उसने, 25 kg। 25 अब यहाँ पे केजी। साफ लिखा है कि ये अब ना किसी रास्ते में किसी सेकंड पर्सन को ये 25 kg जो चावल है ना, ये बेच देता है, इनको सोल्ड कर रहा है, मतलब बेच रहा है। तो ये हो जाएगा एसपी। चावल कितने हैं, 25 kg, कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, 16 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो टोटल इसको कितने रुपए मिलेंगे, 350। कितने, 380। इसको मिलेगा, हाँ बताओ बताओ, 16 16 5 80, और 400 रुपीज के इसने बेच दिए। तो ये देखो, ये तो रहा इसका सीपी, जो इसकी पॉकेट से गए थे।
और एसपी एसपी कितना निकल के आया है? 400। अब बताओ इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। सर प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा बताओ? सर 120। 120 का प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट ही निकलेगा ना बेटा? यस सर। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रॉफिट कितने का है? 120 का। सीपी कितने का था? 280 रुपीज का। मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, जीरो से जीरो कट गया, फोर से ये कट गया 3 टाइम, फोर से ये कट गया 7 टाइम। अब नहीं कटेगा। 100 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 300/7%। अब इसको एक बार डिवाइड और कर लो। ये हो गया 7 4 जा 28। 28। टू बचा, है ना? हाँ सर। फिर टू बचा, कितना हो गया? 20। 7 2 जा 14। कितना बचा? 6। 7। 6 बचा, 6 ऊपर 7 नीचे। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में? जी सर। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। गगन मार्केट गया, 10 kg चावल खरीदे, 10 रुपीज के हिसाब से। एक शॉप से खरीदे तो इसको 100 रुपीज के पड़े। फिर दूसरी शॉप से उसने 15 kg खरीदे, उसका रेट था 12 kg, और इसको टोटल 180 रुपये देने पड़े। तो टोटल इसका कितना खर्चा हो गया? टोटल कितने केजी चावल खरीदे इसने? 25 kg। खर्चा कितने का हो गया? सीपी के बराबर। सीपी कितना है? 280। फिर रास्ते में एक आदमी मिल गया जिसको चावल की रिक्वायरमेंट थी। वो कह रहा मुझे अर्जेंटली, मेरे को चावल चाहिए, मेरे घर घर पे गेस्ट बैठे हुए हैं, आप कैसे भी करके ये चावल मुझे दे दो। वो बोला गगन ने, भैया 16 kg के हिसाब से लाया हूं मैं तो, इतने में दे पाऊंगा, नहीं तो मुझे दोबारा मार्केट जाना पड़ेगा। वो कह रहा भैया दे दो। तो इसने क्या किया, ये जो 25 kg चावल ये खरीद के लाया था ना, ये 25 kg चावल के, ये इसने दूसरे व्यक्ति को 16 रुपीज के हिसाब से बेच दिए। तो 25 kg 16 पर केजी के हिसाब से बेचा, तो इसको कितने पैसे मिल गए? 400। तो इसने देखा कि मैं तो 280 रुपी लाया था और 400 के बिक गए, अब 120 गए मेरी जेब में, तो मुझे हो गया प्रॉफिट कितने का? 120 का। तो प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। समझ में आ गया? जी सर। सारे लोग नींद आ रही है क्या? सो गए क्या? नो नो सर। सर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 करो। क्वेश्चन नंबर 22 करो, करिए। संदीप बॉट 8 टेबल्स एट रेट ऑफ 450। संदीप ने 8 टेबल खरीदे 450 में, और 6 चेयर खरीदे 280 में। ये दोनों खरीद लिए। उसके बाद उसने ही सोल्ड दीज आइटम, इसने ये टोटल आइटम बेच दिए 375 ईच। हर एक को 375 के हिसाब से बेच दिया। तो पूछ रहा है उसमें उसको टोटल कितना लॉस या गेन होगा, बताइए। करिए भाई। ऐसे मुंह छुपा छुपा के क्यों बैठ जाते हैं? करो जल्दी करो भाई। संदीप ने 8 टेबल खरीदे कितने रेट में? 450 ईच। मतलब हर एक टेबल 450 की खरीदी, और खरीदी है 8 टेबल। तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? और 6 चेयर खरीदी 280 की, हर एक चेयर खरीदी है 280 की, और सबको बेच दिया 375 के हिसाब से। तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? देखो, आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ। आगे सर। टेबल खरीदी है कितनी? 8। और हर एक टेबल कितने की खरीदी है? 450 की। तो एक टेबल है 450 की, 8 टेबल खरीदी है, तो मल्टीप्लाई करके बताओ 8 टेबल का कॉस्ट कितना होगा? 0। 8 5 40।
कैरी 4, 8 4 जा 32 एंड 4 36, इतने की तो हो गई टेबल। चेयर खरीदी है 6, हर एक ईच शेयर कितने की है, 280 की। मल्टीप्लाई करो कितने की पड़ी, 0, 6 8 जा 48, और 6 2 जा 12, और 4 16। ठीक है, इतने की इसको चेयर पड़ी। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, तो मेरे को बताओ इसने टोटल आइटम कितने खरीद लिए, 8 टेबल और 6 चेयर, टोटल मिला के 14 आइटम खरीद लिए। कितने खरीदिए, 14। 14। 14। इसकी जेब से कितने गए, टेबल पे 3600 और चेयर पे 1680, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सीपी कितने का बन रहा है, 4280, कितने का ही बन रहा है, 42 यस सर। 80। 4280 नहीं, 52। तुम लोगों का ध्यान ही नहीं है क्लास में। ठीक है, तो सीपी तो भाई इसका ये बन गया। अब ये क्या कर रहा है कि इनको ये सोल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है। कितने में, सोल्ड कितने में कर रहा है, ये 375 ईच, मतलब हर एक, जितने भी आइटम खरीदे हैं दोनों को मिला के, टेबल चेयर मिला के, हर एक को 375 की के रेट पे बेच रहा है। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, टोटल आइटम इसका कितना है, 14, टेबल चेयर मिला के, और हर एक को कितने में सेल कर रहा है, 375। बताओ सीपी कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करके बताओ। 14 5 जा 70, कैरी 7, 14 7 जा कितना होता है, 112, 112 एंड 7, कितना हो गया, सर 14 से 112 से नहीं होता सर, 98 होता है। ओके 98, 98 एंड 7, 105, 105 का 5, कैरी आएगा 10, 14 3 जा कितना होता है, 42, 42, और कितना बना था वो, कैरी 10, 52। अब उसका एसपी आया है, हाँ जी, एसपी आया बच्चों 5250, ये है उसका एसपी, और ये है सीपी, ये है एसपी। बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बताइए जल्दी बताइए। सर लॉस। लॉस हो रहा है, कितने कितने का लॉस हो रहा है, सर 30%, ऑप्शन बी। 30 रुपीज का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 30। ये रुपीज में पूछा है, ओके परसेंट पूछा है, तो लॉस कितने का हो रहा है, सही है। ठीक, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। कितने का लॉस हुआ भाई, कितने का लॉस हो सर गया, 30। लॉस हो गया 30 रुपीज का। आया समझ में क्वेश्चन। यस सर। यस सर। हाँ, तो टोटल सामान जितने का हम लोग खरीदेंगे, कितना कितना आइटम कितने कितने खरीदा है, उसकी कॉस्ट निकाल के टोटल ऐड करके सीपी बनेगा। और फिर वो जितना भी टोटल आइटम है, जैसे केजी में है आइटम है, जैसे टेबल चेयर है, सब मिला के हर एक को किस रेट पे बेच रहा है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी आ जाएगा। फिर देखेंगे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो उसको लॉस हो रहा है कितने रुपीज का, 30 रुपीज का। गॉट इट। आगे यस। आगे बढ़ जाए, यस सर। चलो। क्वेश्चन नंबर 22 था, क्वेश्चन नंबर 23। 10 एप्पल वर वॉट फॉर 300, मतलब 10, सॉरी, 100 एप्पल खरीदे 300 रुपए के, और उसमें से 4 निकल गए रोटन, रोटन मतलब सड़े हुए, और रेस्ट को उसने बेचा 50 रुपीज पर डजन के हिसाब से।
तो बताओ उसको नेट कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, या टोटल कितने कितने रुपीस का उसको प्रॉफिट होगा, ये बताना है। रुपीस में बताना है, परसेंट में नहीं बताना। बताइए, बहुत आसान है। वेरी गुड, कम ऑन। 100 एप्पल 300 रुपीज के। 100 में से 4 एप्पल गए खराब, सड़ गए, काने निकल गए कीड़े वाले, फेंक दिए मम्मी ने। कितने बचेंगे? 96। ठीक है, देखो। यस सर। पहले मेरे को एक बात बताओ छोटी सी। 100 एप्पल, तुषार देख रहा है? मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम लोग देख रहे हो कि सो रहे हो कि क्या कर रहे हो, कैमरा ऑफ ऑफ करके बैठे हो। 100 एप्पल कितने के हैं? ₹300। अब इसमें से ना 4 एप्पल खराब निकल गए, तो बचे 96 एप्पल। कितने बचे? 96 96। एप्पल। अच्छा। 96। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि जब वो 100 एप्पल उसने परचेज किए थे 300 रुपीज में, तो ये उसका सीपी होगा ना। तो सीपी कितना हो जाएगा? 300। भाई जो भी सामान हम खरीदते हैं, परचेज करते हैं, वही हमारा सीपी होता है। तो सीपी कितना है? 300। 300। अब उसमें से 4 एप्पल हो गए खराब, कितने बचे? 96 एप्पल। 96। अब 96 एप्पल को उसने 50 रुपी पर डजन के हिसाब से बेचे। अब उसने काउंटिंग में नहीं बेचे, मतलब ऐसे नंबर में नहीं बेचे कि मैंने 96 बेच दिए। वो डजन के हिसाब से बेच रहा है। किसके हिसाब से बेच रहा है? डजन। दर्जन। डजन के हिसाब से। वी नो दैट 1 डजन इक्वल टू हाउ मेनी नंबर? 12। एक डजन में कितने नंबर होते हैं? 12। 12। इसका मतलब कि एक डजन में 12 एप्पल बनेंगे। तो टोटल अगर तुम्हारे पास 96 एप्पल हैं, क्योंकि हमें तो डजन में बेचने बेचने हैं, नंबर में तो बेचने नहीं है। तो अगर 1 डजन 12 एप्पल के इक्वल है, तो ये बताओ कि 96 में से कितने डजन बनेंगे। ऐसे 12 12 करके, 12 12 करके, मतलब कितने डजन बनेंगे। सर हाँ, 4800। बहुत बढ़िया। इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। कड़कड़ाती हुई तालियां बजनी चाहिए। एक डजन में 12 होते हैं, तो 96 डजन, 96 एप्पल का डजन निकालना है ना, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। 12 8 जा 96 होता है। 12 8 जा, तो कितने डजन बनेंगे? 8 डजन बनेंगे। 8। अब देखो, फिर से काउंट करो। एक डजन में कितने होते हैं? 12। तो एक डजन में कितने होते हैं? 12। मतलब 1 डजन में कितने होते हैं? 12। तो 8 डजन में कितने होंगे? 12 8 जा 96। तो टोटल डजन यस कितने आ सर। गए? टोटल डजन आ गए 8। 8 डजन एप्पल उसने सेल किए। और ह- एक डजन एप्पल का कॉस्ट उसने रखा है कितने का पता है? एक डजन एप्पल का उसने कॉस्ट रखा है कितना? 50 रुपीज। कितना रखा है? 50 50 रुपीज। रुपीज। हमारे पास कितने डजन है? 8। तो मेरे को बताओ, 8 डजन एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी? 50 × 8 कितना हो जाएगा? 400। मतलब इतने में 8 डजन उसने बेच दिए हैं। तो वो जो सेल कर रहा है, बेच रहा है, वही तो एसपी होगा। तो एसपी कितने का है? 400 में उसने बेच दिए हैं। और सीपी कितने का था? 300 का। एसपी कितना है? 400। कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने का हुआ? 700। 100 रुपीज का। ऑप्शन सी। आगे बात समझ में? सारे लोगों को समझ में आ गई? यस। यस सर। समझ यस में आ गई तो सर। सारे लोग एक बार थम्स अप दिखाओ। जल्दी जल्दी दिखाओ, किस किस को समझ में आई, किसको नहीं आई है। वेरी गुड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 90% इट्स सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको करना है, करके मेरे को कल बताना है, ठीक है। ओके सर। बाकी बाकी क्लास कल करेंगे, और अच्छे से जितनी भी वीडियोस हैं उनको तसल्ली से देख लो, क्योंकि कल जब क्लास करूंगा तो उससे पहले टेस्ट लूंगा, है ना। उसके बाद क्लास स्टार्ट करूंगा, एंड देन मंडे को इसका ओवरऑल टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है भाई, चलो पढ़ाई करते रहो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट बाय सर। सर। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।